मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व आली मदद। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफ़री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन किराम, आज हमने बात करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है उम्र आदम का आखिरी साल और वसीयत। नाज़रीन किराम, जब हाबिल शहीद हुए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने ख़ास लुत्फ़ व करम के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे का जानशीन अता फ़रमाया। और जिस वक्त हज़रत हाबिल शहीद हुए तो उस वक्त उनकी ज़ौजा हामला थी और कुछ अर्से बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पोते का नाम अपने बेटे के नाम पर हाबिल रख दिया और उन्हें हाबिल बिन हाबिल कहा जाता था। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने ख़ास लुत्फ़ व करम के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी एक बेटा अता फ़रमाया, यानी कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, और इन्हें हिब्बतुल्लाह कहा जाता था क्योंकि ये अतिया खुदा थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर भी थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसी व जानशीन भी थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और शादी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने एक इंसानी शक्ल में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के लिए हूर भेजी जिसका नाम नाइमा था। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस हूर को देखा तो उसके आशिक हो गए। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शादी नाइमा से कर दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और कुछ अरसे बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। और जब वो सने बलूगत को पहुँची तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी हाबिल बिन हाबिल से कर दी और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 930 साल गुजर चुके थे। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी साल था और अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल हुई ये आपकी नबूवत का आखिरी साल है और आपकी नबूवत ख़त्म होने को है। लिहाजा इसमें आज़म और कार नबूवत की तमाम चीज़ें और लोगों की ज़रूरियात की तमाम चीज़ों को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के हवाले कर दो और उसे ये हुक्म दो कि तकिया करते हुए इस राज को पिन्हा रखे ताकि अपने भाई काबिल के शर से महफूज रहे और उसके हाथ से कत्ल ना हो जाए। नाज़रीन किराम, दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहलत के वक्त अपनी तमाम औलाद जो कि हज़ारों पर मुश्तमिल थी उन्हें बुलाया और उन्हें यूँ वसीयत फरमाई कि ऐ मेरे बच्चों, मेरी तमाम आल औलाद में से शीस यानी कि हिब्बतुल्लाह तुम सबसे अफजल हैं। मैंने खुदा के हुक्म के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना वसी व जानशीन बनाया है और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे तालीम दिया था वो मैंने इन्हें सिखा दिया है ताकि वो मेरी शरीयत के मुताबिक हुक्म करें। वो तमाम मखलूक़ात पर खुदा की हुज्जत हैं। ऐ मेरे बच्चों, इनकी अताअत करना, इनके फरमान से सर न फेरना क्योंकि वो तुम्हारे दरमियान मेरे नुमाइंदा व जानशीन हैं। मैंने खुदा के हुक्म के मुताबिक इन्हें अपना वसी व जानशीन बनाया है, लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ इल्म दिया वो मैंने इन्हें सिखा दिया है ताकि वो मेरी शरीयत के मुताबिक हुक्म करें और वो तमाम मखलूक़ात पर खुदा की हुज्जत हैं। ऐ मेरे बच्चों, इनकी अताअत करना, इनके फरमान से सर न फेरना क्योंकि ये तुम्हारे दरमियान मेरे नुमाइंदा व जानशीन हैं। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक एक संदूक बनाया गया। उन्होंने आसमानी सहाइफ उसमें रख कर उसे ताला लगाने के बाद उसकी चाबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के हवाले की और उन्हें कहा कि जब मैं रहलत कर जाऊँ तो मुझे गुस्ल व कफन देने के बाद सुपुर्दे खाक कर देना। लिहाजा ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि तुम्हारी नस्ल में से एक पैगंबर पैदा होगा जिन्हें खातिमुल मुरसलीन कहते हैं। तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि ये वसीयत अपने वसी को करना और वो यही वसीयत अपने वसी को करे ताकि ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर तक चलता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के कुछ लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने की बशारत दी थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा था कि ऐ लोगों, मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला एक नूह नामी एक पैगंबर को भेजेगा जो लोगों को खुदा यकता की जानिब दावत देगा, लेकिन उसकी उम्मत उसे झुटलाएगी और अल्लाह ताला एक सख्त तूफ़ान के ज़रिए उस उम्मत को हलाक कर देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह वसीयत हिब्बतुल्लाह यानी कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को की और उनसे ये वादा लिया कि हर साल बरोज़ ईद इस वसीयत को यानी कि बशारत नूह को लोगों तक पहुँचाएँ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस वसीयत पर अमल करते हुए हर साल ईद के रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने की इत्तला लोगों तक पहुँचाई और बिल आखिर वो ज़माना आ गया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पैगंबर खुदा होने का ऐलान कर दिया। चंद लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत को याद करते हुए उनकी तस्दीक की और उन पर ईमान लाए, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार होकर तूफ़ान की लपेट में आके हलाक हो गए। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का मौजू क़ससुल अंबिया किताब के पेज नंबर 55 जिसके मौलिफ़ अल्लामा मोहम्मद इश्तिहादी मरहूम हैं से लिया गया है
امید کرتا ہوں ناظرین کرام کہ آپ کو ہماری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔